हेलो बच्चे लोग, तैयार? चलो, लेट्स स्टडी हैलोजन। ओके, तो हैलोजन में व्हाट वी आर स्टडिंग इन दिस क्लास, वी विल स्टडी अबाउट द एरोमेटिक हैलाइड्स एंड द एलिफेटिक हैलाइड्स। उससे पहले जरा नॉमेनक्लेचर में देखें। तुम्हें मैंने बताया था, जल्दी से फटाफट बताओ। ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच्ड है, कैन यू सी दिस इज अटैच्ड विद द वन कार्बन, सो व्हिच वन? दिस इज 1 डिग्री, राइट? इसको देखो, यहाँ पे देखो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन, सो वी विल से दिस इज 2 डिग्री हैलोजन। द कार्बन कंटेनिंग द हैलोजन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन, तो हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलोजन। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये जिस कार्बन जिस हैलोजन से अटैच्ड है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलेंगे एलाइल। ओके, on the carbon which contains the halogen and the same carbon, वही कार्बन, same carbon is containing the double bond, then it will be known as vinyl। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये जो एलाइल होगा ना, जब ये हैलोजन मेरा निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज किसके साथ रेजोनेंस करेगा? इस डबल बॉन्ड के साथ। सो डबल बॉन्ड के साथ अगर वो रेजोनेंस करता है तो तुम्हें पता है रेजोनेंस मीन्स मोर स्टेबिलिटी, द रिएक्शन विल बिकम fast. So allyl will be much more faster in reaction as compared to that of the vinyl. Vinyl को पीछे छोड़ दिया, है ना? चलो आगे हम देखते हैं। दिस वन इज नोन एज नॉर्मल क्लोरोबेंजीन, जिसे हम बोलेंगे या ब्रोमोबेंजीन, डिपेंडिंग ऑन दैट ऑफ द हैलोजन। सो वी विल से दिस वन इज एराइल। अच्छा, इसे देख के बताओ जल्दी से, ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन। ओके फाइन, whether this one is allyl or vinyl। देखो देखो, ये देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये कार्बन है जिसके पास हैलोजन है। सो एडजेसेंट कार्बन यानी ये क्या हुआ? एलाइल। वेरी गुड। यहाँ पे दिस वन विल बी नोन एज बेंजाइल। बेंजाइलिक क्यों बोलते हैं? बेंजाइलिक इसलिए बोलते हैं, जब बेंजीन के ऊपर जो कार्बन होता है उस पे जब CH लगा रहे तो उसे बेंजाइलिक कहा जाता है। दिस वन मतलब कार्बन जिसके पास दोनों हैलोजन है, दिस इज नोन एज, आप सबको पता है, जेम डाइहैलाइड। जब दो एडजेसेंट के पास है तो इट इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। ओके, ये जेम डाइहैलाइड मेरे कहाँ काम आएगा? ये मेरी प्रिपरेशन में काम आएगा जब मेरे को ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन बनाना होगा। ये कहाँ काम आएगा? आइन कहाँ से बनाओगे? तो HX रिमूव करके। ये विसिनल डाइहैलाइड से भी मैं आइन बना सकती हूँ, इवन इन भी बना सकते हैं। आई कैन मेक इन और आइन, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट ऑफ द प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में अगर मैं HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 डालूं, this is known as ल्यूकास reagent। ये जो ल्यूकास रिएजेंट है, ये फटाफट क्या करेगा? इस OH को रिप्लेस कर देगा X से। ध्यान रखना, because it is carbocation, the formation intermediate of reaction is carbocation. That's why the reaction is proceeding in the manner 3 degree, 2 degree and 1 degree. SN1, SN2 फाइन अभी पढ़ेंगे, लेकिन हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लास्ट टाइम पढ़ी भी है, राइट? इसी तरह से ये जो अल्कोहल है उसमें आप NaXH2SO4 करोगे तो दिस OH will be replaced by that of the X। अगर ROH में PX3 जनरली फॉस्फोरस हैलाइड है, PCl3 और PBr3 है ना, तो आपको अगेन दिस OH will be replaced by that of the halogen। PX5 से करोगे, again the OH will be replaced by that of the halogen। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है which one is the best method, and the best method is thionyl chloride SOCl2 in the presence of pyridine। Pyridine is a base, a strong base। Why this one is a very good or a best method?
क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं दैट इज थायनाइल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, दे आर इन द गैसियस फॉर्म एंड दे evaporate as soon as it is formed. तो इसलिए जो मेरे को प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कैसा मिलता है, मेरे को प्योर प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन्स की. जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं तो हमेशा हम ध्यान रखो किसको यूज करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल को. रिच विल बिकम रिचर एंड द पुअर विल बिकम पुअर. अगर दो कार्बन सेम है तब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ सपोजिंगली इट इज लाइक दिस तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में भी मैं H लगा दूं, किसी में भी मैं X लगा दूं डबल बॉन्ड तोड़ के, है ना. लेकिन अगर ये कार्बन जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है, तो अब जो ये कार्बन है इसमें किसके पास क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा, नेगेटिव एडेंडम जाएगा. तो नेगेटिव एडेंडम विल गो टू द कार्बन विच इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो इसके पास जाएगा और यहाँ जाएगा हाइड्रोजन. सो रिच विल बिकम मोर रिचर एंड द पुअर विल बिकम more poor. That is Markovnikov rule, and that was according to that of the again stability of the carbocation, that is 3 degree carbocation. यहाँ पे तुम देख रहे हो this one is 2 degree carbocation and this one is 1 degree carbocation. क्यों, इस कार्बोकेटाइन की ज्यादा स्टेबिलिटी थी इसलिए इस पे हेलोजन ने अटैक किया. ठीक है. सो यू विल कीप दिस इन माइंड, क्या कि जब इन में HX आप ऐड करोगे तो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है तो ध्यान रखना जो टर्शरी होगा उसको तुम हेलोजन दोगे. ठीक है. सिंपल वे में ये RH है. RH मींस नॉर्मल एल्केन की बात कर रही हूं मैं. एल्केन के केस में अगर हेलोजिनेशन यानी क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन कुछ भी कराते हो यूवी में, तो दिस follows the process of the free radical mechanism. क्योंकि ये free radical mechanism को follow करता है तो again the product formed will be first 3 degree, then 2 degree and then 1 degree. You are supposed to keep this in mind. यानी ये मेरे पास CH3 है, CH2 है, this one is C, this one is CH3, this one is C and this one is hydrogen. अब सबसे पहले किसका होगा, तो ध्यान देखो, यहाँ ध्यान से देखो, दिस वन इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री. क्योंकि ये 3 डिग्री है तो सबसे पहले इसका हाइड्रोजन हटके उस हाइड्रोजन की जगह पे वो क्लोरीन, ब्रोमीन, व्हाटएवर इट विल कम, सबसे पहले रिप्लेसमेंट इसका होगा. ठीक है. उसके बाद प्रिपरेशन कंप्लीट. वेरी गुड. तो now let's come to the another one is properties. Another properties, when we will talk about the properties, then how the other compounds can be formed from that of the halogen, है ना. इसमें देखो बड़े ध्यान से, क्या जब मैं एक्वस KOH के साथ करूंगी तो अल्कोहल बनेगा, जब मैं अल्कोहलिक KOH के साथ करूंगी तो एल्कीन बनेगा. Why is it so? Because ये जो मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल में जब मेरा एक्वस है तो एक्वस में पानी होता है, पानी में क्या होते हैं, आयंस होते हैं. As soon as these ions will be formed, ये जो हाइड्रोक्सी है, ये हाइड्रोक्सी इस RX पे अटैक करेगा और इस X को रिप्लेस कर देगा. तो दैट्स व्हाई अल्कोहल विल बी फॉर्म. लेकिन जैसे ही मैं बोलती हूँ अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH जो होता है वो कोवेलेंट हो जाता है, उसमें ये OH आयंस का आयंस फॉर्म उतनी जल्दी नहीं होते हैं. मोर ओवर इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस. क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करने लगता है तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है एंड हियर elimination reaction. तो elimination reaction dominates over the substitution reaction. That's why in the case of the alcoholic KOH हमेशा वो alkene का product form करेगा, जबकि aqueous KOH के साथ alcohol का product form करेगा. Okay. Similarly, KCN और AgCN, this one is important. भाई KCN, अगेन KCN कैसा है, KCN आयनिक है. आयनिक है तो आयंस का फॉर्मेशन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा तो ये जो साइनाइड है वो साइनाइड जो है वो फटाफट इस RX को
रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, तो हमें वापस से साइनाइड ही मिलेगा। लेकिन AgCN जो होता है वो कैसा होता है, दैट इज कोवेलेंट इन नेचर। क्योंकि कोवेलेंट नेचर है तो आयंस उतनी जल्दी नहीं बन रहे हैं, आयंस उतनी जल्दी नहीं बन रहे, लेकिन इसको जल्दी है रिएक्शन करने की। क्योंकि इसको जल्दी है रिएक्शन करने की, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज करते हुए बॉन्ड बना देगा और इस हैलोजन को रिप्लेस कर देगा। यानी पहले नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना दिया, कार्बन पीछे रह गया, यानी NC, दैट इज आइसोसाइनाइड। द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड विल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये RONA, ये इससे ये हम नेक्स्ट मींस ईथर में देखेंगे। दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन व्हिच इज नोन एज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। यहाँ पे ये क्या होगा, दिस वन हैलोजन एंड दिस Na, यानी NaX विल बी रिमूव्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, ये X निकल जाएगा और ROR यानी ईथर का फॉर्मेशन होगा। इफ आई एम डूइंग इट विद दैट ऑफ द सोडियम अजाइड NaN3, तो NaX फिर से निकलेगा और फिर मेरे को मिलेगा अजाइड, दैट इज RN3। अगर RNH3 से करूंगी तो एक HX निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट और मेरे को मिलेगा RNH2, यानी आई कैन फॉर्म द प्राइमरी अमीन्स। मैं इससे क्या बना रही हूँ, अमीन। कैसे, अमोनोलाइसिस ऑफ हैलाइड। फिर हमने क्या किया, रिडक्शन। रिडक्शन में हम दो तरीके कर सकते हैं, या तो कैटालाइटिक रिडक्शन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4 NaBH4 और सिंपल कैटलिस्ट। ठीक है, किसी से भी रिडक्शन करूंगी तो वो जो H है वो X को लेकर निकल जाएगा और ये RH यानी नॉर्मल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। If I'll do it with that of the HI से अगर मैं in the presence of red phosphorus करती हूँ तो क्या होगा, तो ये RH again it will get converted into alkane और वो जो मेरा X है यानी हैलोजन है वो हैलोजन एज अ निकल जाएगा। This one reaction, why this is important? This one is important as you can see this is a step up reaction. मैं इसमें जितने चाहे उतने कार्बन इंक्रीज कर सकती हूँ और वो भी किसमें, ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन। तो जब भी आप कन्वर्जन्स देखोगे और कन्वर्जन्स में अगर आपने देखा कि भैया मेरे को कन्वर्ट करना है और उसमें मेरे को नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज करना है एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस करना है, तो ध्यान रखना जितने कार्बन को आपको इंक्रीज करना है उतने कार्बन का सोडियम सॉल्ट ले लेना। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ले लोगे तो उतने कार्बन आपके विद द ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, NaX निकल जाएगा। लास्ट वन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एस्टर, दैट इज RCOOAg। अगेन AgX will be a byproduct and you will have RCOR, that is ester formation will takes place। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं किसकी, SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये जो मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो N1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स वन एट अ टाइम, एक समय में एक ही करेगा, यानी या तो जाने वाला जाएगा, जैसे ये RX है तो पहले ये जाने वाला चला गया, ये RX चला गया। अब जब ये चला गया तो ये आने वाला कौन है, आने वाला कुछ भी हो सकता है, सपोज करो OH है, तो आने वाला फिर आएगा और आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। याद करो साइनाइड और आइसोसाइनाइड में यही हुआ था ना, NC ने बॉन्ड बना दिया था। इस केस में क्योंकि दो स्टेप में हो रहा है ये, इट इज द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन टू स्टेप्स, दो स्टेप में हो रहा है, एक में निकल गया दूसरे में आ गया। अब क्योंकि ये आ चुका है, ये निकल चुका है, तो ये जो आने वाला है उसका मन वो आगे से आए, वो पीछे से आए, वो ऊपर से आए, वो नीचे से आए, राइट, यानी इट कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड। क्योंकि मैं बोल रही हूँ कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड, तो अगर वो सेम साइड से आता है जहां से वो निकला था तो हम बोलेंगे रिटेंशन, यानी वो वैसा का वैसा ही रहा, सेम। ठीक है, लेकिन अगर वो अपोजिट साइड से अटैक करता है तो हम बोलते हैं उसको इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी उल्टा हो गया। और अगर ये रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों 50-50% में हुआ, सेम अमाउंट में, देन इट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। तब उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो
यूनिमॉलिक्यूलर यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, 2 स्टेप्स में होता है, इसमें इंटरमीडिएट मेरा कार्बोकैटायन है, तो इसलिए ये कौन से SN1 को कौन प्रिफर करेगा? जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ना कि जो 1 डिग्री बनाएगा। ठीक है, 1 डिग्री विल नॉट प्रिफर 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एंड दे विल ऑलवेज फॉर्म जनरली। अगर कोई बना रहा है, कैसे बना रहा है, यानी तुम ऐसे देखो, हमने आइसोमर्स में पढ़ा था, याद करो, ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ा था, ए बी सी डी, ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं चारों, वो डिफरेंट होते हैं, दैट इज नोन एज अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन जो होता है वो ऑप्टिकली कैसा होता है? वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, राइट? अब मैंने क्या किया? अब मैंने ऐसा किया कि लेट मी टेक अ compound like this one OH, okay, and this one is CH3, this one is hydrogen, and this one is supposingly C2H5. सारे एक जैसे हैं, दिख रहे हैं तुमको, मतलब डिफरेंट है, यानी ये कायरल है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट? जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इस अब इसने ये OH निकाला जिस समय, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ। अब जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, तो अब जो अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है? जो भी न्यूक्लियोफाइल है मेरा, लेट मी टेक एज अ साइनाइड, ठीक है? तो साइनाइड ने अटैक किया, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो आगे से या पीछे से कहीं पे से भी अटैक कर सकता है। अब उसने अटैक किया, अटैक करने के बाद उसने जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। अब जब उसने प्रोडक्ट फॉर्म कर चुका है, तो अभी भी क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन मैं बोल रही हूँ, अरे यार, ये अब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह गया, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा होगा इनएक्टिव? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, एक्चुअली ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन क्योंकि जितना ये रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स क्लॉकवाइज, उतना ही ये रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ओवरऑल कितना हो गया? 0, राइट? यानी तुम्हारे +10 डिग्री आगे रोटेट किया, -10 डिग्री पीछे रोटेट किया, ओवरऑल मैंने कहा कितना रोटेट हुआ? तो तुमने कहा कुछ रोटेट नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं है, 0 है। That's why it is known as optically active, but actually this one is a chiral carbon and this one is an optically active compound. ठीक है, तो यानी हम क्या ध्यान रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे कि SN1 के केस में रेसिमिक मिक्सचर होता है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, दे ऑल्सो बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ओनली इन दिस केस। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। SN2 में बाई मॉलिक्यूलर है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें सिंपल वे में क्या हो रहा है? इसमें सिंपल वे में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन यानी ये निकलने वाला निकल रहा है, आने वाला आ रहा है, और दोनों जो हो रहे हैं प्रोसेस, वो दोनों प्रोसेस मेरे एक साथ हो रहे हैं। यानी इस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ? इसको मैं बोलती हूँ ट्रांजिशन स्टेट, राइट? ट्रांजिशन स्टेट में दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अब क्योंकि जहां से निकलने वाला निकल रहा है, वहां से अटैक, दूसरा वाला अटैक नहीं कर सकता है, उसके लिए ऑप्शन यही है कि बैक साइड से अटैक करे। दैट्स व्हाई 100% इसके केस में क्या हो जाता है? इन्वर्जन। तो SN2 जो कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ काम करते हैं, इसलिए 1 स्टेप में होता है। इसमें क्योंकि एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ जितनी कम हो मेरे लिए उतना अच्छा, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम। सो दैट्स व्हाई 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ओके, होप दिस वन इज क्लियर टू यू। और आज के लिए बहुत हो गया है ना? So in the next, what we will do, in the next class, we will see the naming reactions, as well as we will see the aromatic compounds, that is aromatic halides, and the last one we will see that how much time we will have. Then otherwise we will take the reasonings, which are very important. ठीक है? Okay. तो तब तक 1-2 बार देखना, इजी है, इजी पीजी, फटाफट याद हो जाएंगे। और थोड़ी पढ़ाई, ज्यादा मजा। ओके, फाइन, मजे से पढ़ो।
टेंशन नहीं लेना, हाँ, बिना टेंशन के भी सब कुछ याद हो जाता है। ओके, लव यू।